नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज के अद्भुत क्रमांक में आप सभी के लिए ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं जो कि आपको आपके जीवन में आपकी रुकी हुई कामयाबी, आपको सफल बनाने और जीवन में उन्नति के लिए बहुत बहुत सहायक होगा। यह विशेषांक पूर्ण रूप से महाराज जी और उनकी शिक्षाओं से संबंधित तो है ही, साथ साथ आप आज यह भी जान पाएंगे कि महाराज जी के दर्शन करने से, महाराज जी के आपके जीवन में प्रवेश करने से कैसे आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है और जीवन में आप एक कामयाब व्यक्तित्व को प्राप्त कर लेते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज जैसा आपने देखा होगा कि बहुत से लोग दुनिया के कोने कोने से महाराज जी के दर्शन हेतु श्री कैंची धाम पहुंच रहे हैं और महाराज जी के दर्शन हेतु बहुत ज्यादा उत्साहित भी हैं। क्या आप जानते हैं कि श्री कैंची धाम जाने के लिए ही लोग इतना अग्रसर क्यों हैं? आखिर क्या ऐसी आतुरता है कि श्री कैंची धाम पहुंचने के लिए लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है दिन प्रतिदिन? और क्यों महाराज जी के दर्शन हेतु जा रहे हैं लोग? और एक प्रश्न और उठता है कि महाराज जी के दर्शन करने से आपके जीवन में आप कैसे कामयाब हो जाते हैं, या जितने भी लोग महाराज जी के दर्शन करके आए हैं उनके जीवन में कैसे उन्हें कामयाबी प्राप्त हुई। जो भी लोग महाराज जी के दर्शन करने जाते हैं, ये बात तो निश्चित तौर पर सत्य है, बिल्कुल साफ है कि श्री कैंची धाम में महाराज जी की ऐसी अद्भुत शक्ति का वास है जो कि आप स्वयं अपने व्यक्तिगत अनुभव से इसको पूरी तरह से महसूस कर पाएंगे और आपके जीवन में निश्चित तौर पर सुधार भी होगा। अब श्री कैंची धाम जाकर महाराज जी के दर्शन करके जीवन में बदलाव कैसे आता है? देखिए, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उसकी कामयाबी और संघर्ष के बीच का जो समय होता है बड़ा ही अद्भुत होता है। महाराज जी के जो आशीर्वाद प्राप्त करने से आपके जीवन में एक बदलाव तो यह होता है कि जीवन में जो भी व्यवधान चल रहे होते हैं, परेशानियां चल रही होती हैं, कष्ट चल रहे होते हैं, या आपके मार्ग में रुकावटें आ रही होती हैं, सबसे पहले महाराज जी आपके जीवन के वही व्यवधानों को जीवन से निकाल देते हैं, जो कि आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। सोचिए कि आपके संघर्ष के साथ साथ में आपकी मंजिल आपको बहुत दूर दिख रही हो, चाहे आप कुछ भी कार्य कर रहे हो, चाहे आपका लक्ष्य कुछ भी हो, चाहे जीवन में बहुत तरक्की करना चाहते हो, वह कुछ भी हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य अलग अलग हो सकता है, लेकिन आप सोचिए कि आपके जीवन का जो लक्ष्य है उस बीच में जो संघर्ष का वह समय चल रहा होता है, कश्मकश भरा जो माहौल होता है, उसे महाराज जी पूरी तरह से उस व्यवधान को जीवन से निकाल कर बाहर कर देते हैं, जिससे आपको आपका लक्ष्य बहुत साफ तरीके से दिखना प्रारंभ हो जाता है। सबसे पहला कार्य यही होता है, जब आप महाराज जी के दर्शन करते हैं तो आपका जो लक्ष्य अब तक आपको अधूरा सा, धुंधला सा दिख रहा होता है, महाराज जी वह लक्ष्य बड़े ही तरीके से स्वच्छ बना देते हैं। अब महाराज जी के दर्शन के पश्चात आपको आपका लक्ष्य बहुत साफ दिखना प्रारंभ हो जाता है, जो कि कामयाबी का पहला कदम होता है। जिस व्यक्ति को उसका लक्ष्य पता हो कि मेरा ये लक्ष्य है और लक्ष्य बहुत साफ साफ दिख रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति लक्ष्य की ओर एक कदम आगे बढ़ जाता है। तो महाराज जी सबसे पहले यही करते हैं, जब आप महाराज जी के दर्शन करते हैं तो आपके जीवन के व्यवधानों को, रुकावटों को दूर कर आपको हिम्मत, सामर्थ्य और साथ साथ विवेक प्रदान करते हैं। अब बात आती है कि जीवन में और क्या ऐसा अनुभव होता है। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह मेहनती हो या प्रयास करने में सक्षम हो या असक्षम हो, हर प्रकार के व्यक्ति जीवन में होते हैं। किसी व्यक्ति को जीवन में कामयाबी बहुत शीघ्र मिल जाती है, किसी को बहुत देर में मिलती है, और ये इसलिए होता है क्योंकि आप जितना प्रयास अपने सामर्थ्यों में कर रहे थे, या तो वे सामर्थ्यों में किए जाने वाला प्रयास उतना अनुकूल नहीं होता, इस वजह से आपकी कामयाबी में आपको समय लग जाता है। तो महाराज जी दूसरा कार्य क्या करते हैं? महाराज जी दूसरा यह अद्भुत कार्य करते हैं कि जब आप अपने मार्ग से या अपने पद से पदच्युत हो जाते हैं, तो महाराज जी आपके उस भटके हुए मार्ग से आपको मार्ग पर लेकर आने का सबसे बड़ा काम करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए उदाहरण स्वरूप में, यदि आपने कोई गंतव्य तय किया है, वह गंतव्य से आपकी जो
मंजिल है मान लीजिए 10 किलोमीटर दूर है। अब यदि आप मार्ग भटक जाएं तो वह 10 किलोमीटर का मार्ग कुछ भी हो सकता है कि आप 50 किलोमीटर चल कर तय करें, हो सकता है 30 किलोमीटर चल कर तय करें। तो ये जो अधिक समय जो जीवन में लग रहा है आपकी कामयाबी को प्राप्त करने का, जो आप मार्ग भटक गए थे, तो उस भटके हुए मार्ग से महाराज जी आपको सही मार्ग पर सही दिशा निर्देश के साथ लेकर आते हैं। पहले आपको ज्ञात होना चाहिए कि किस मार्ग से जाना है, मेरी मंजिल क्या है और कैसे वहां तक पहुंचा जा सकता है। तो ये सारे जितने भी विचार होते हैं वह महाराज जी आपके मस्तिष्क में लेकर आते हैं, आपको या भटके हुए व्यक्ति को सही मार्ग पर लाने का कार्य महाराज जी करते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में शुरुआत में बहुत अच्छे थे, लेकिन धीरे धीरे बुरी संगत की वजह से, बुरे विचारों की वजह से या बुरी आदतों की वजह से जीवन से भटक जाते हैं। तो महाराज जी के दर्शन करने से क्या होता है कि आपको एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है, जीवन के सारे मैल महाराज जी नष्ट कर देते हैं और एक नया जीवन, आपको एक नवजीवन प्राप्त होता है श्री कैंची धाम में महाराज जी के दर्शन करने से। तो ये जीवन के जितने भी आपके अनियमित तौर पर जो कार्य आप कर रहे थे, उन अनियमितताओं को महाराज जी दूर करके आपको एक सुचारू और एक स्वच्छ जीवन प्रदान करते हैं। और क्या होता है श्री कैंची धाम जाने से, कैसे आप मार्ग में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। महाराज जी एक बात बहुत अपने भक्तों को अद्भुत प्रदान करते हैं, वह यह है कि देखिए, जीवन में हर व्यक्ति की अपनी अलग प्रतिभा होती है, हर व्यक्ति के मस्तिष्क के विचार अलग होते हैं, हर किसी की भावनाएं अलग होती हैं। जितने हृदय, जितने मस्तिष्क, उतने अलग अलग जीवन। तो उसी प्रकार से महाराज जी क्या करते हैं कि आपकी जो सही प्रतिभा होती है, अब देखिए मैं आपको कुछ ऐसे उदाहरण बताऊंगा। आपने वैसे तो बहुत नामी गिरामी लोगों के नाम सुने होंगे जो श्री कैंची धाम में दर्शन करने के पश्चात बहुत बड़े बड़े उद्योगपति बन गए या जीवन में बहुत सफलताओं की ऊंचाइयों को प्राप्त किया। ये सब कुछ कैसे हुआ? वे सब ऐसे हुआ कि हर व्यक्ति की प्रतिभा अलग होती है, जैसा मैंने शुरुआत में बताया। तो महाराज जी क्या करते हैं, जिस व्यक्ति की जो निपुणता है, जो उसकी प्रतिभा है, महाराज जी उस प्रतिभा को उकेर कर, उभार कर उस व्यक्ति को उस प्रतिभा के दर्शन करा देते हैं। कि उदाहरण स्वरूप में जैसे किसी व्यक्ति में कथावाचक बनने की बहुत अच्छी प्रतिभा है, किसी कथा का व्याख्यान बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो महाराज जी ऐसे अमुक व्यक्ति को उसकी प्रतिभा का दर्शन करा देते हैं कि आप अपने जीवन में ये कार्य बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो होता क्या है, जब आपको आपकी प्रतिभा का ही पता चल जाएगा कि आपसे बेहतर उस कार्य को कोई नहीं कर सकता, तो आप खुद सोचिए कि जब आपको ऐसा दर्शन हो जाए, आपको कोई आकर यह बता दे कि ये कार्य तुमसे बढ़िया कोई नहीं कर सकता, जीवन में तुमसे अद्भुत नहीं कर सकता, तो वह कार्य आप ही के लिए बना है, आप ही उसमें सबसे ज्यादा सफल हो सकते हो। महाराज जी सबसे अद्भुत कार्य यही करते हैं कि व्यक्ति को उसकी प्रतिभा का दृश्य करा देते हैं, उसका दर्शन करा देते हैं और वे व्यक्ति जीवन में आगे उभर कर उस कार्य को संभाल लेता है, सही मार्गदर्शन मिल जाता है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में सफलता की ओर बढ़ जाता है। ये सबसे अद्भुत महाराज जी करते हैं जीवन में। इसीलिए आज आप देख रहे होंगे कि देश के, विश्व के कोने कोने से व्यक्ति कैंची धाम पहुंच रहे हैं, महाराज जी को ढूंढ रहे हैं, महाराज जी का दर्शन करना चाहते हैं। एक बार महाराज जी के दर्शन प्राप्त हो जाएं तो जीवन आपका बहुत अद्भुत हो जाता है, कामयाबी आपको बहुत शीघ्र मिल जाती है, समय से मिल जाती है और जीवन इतना अद्भुत हो जाता है, जीवन इतना आकर्षक हो जाता है कि आप स्वयं अपना ही उदाहरण व्यक्त करते हैं, औरों को भी आप अपना अनुभव बताते हैं कि कैसे आपके जीवन में महाराज जी ने प्रवेश कर आपका पूरा जीवन बदल दिया। तो सोचिए, इतने दयालु हैं महाराज जी, तो क्यों ना कोई महाराज जी के दर्शन हेतु ललायित ना हो, क्यों महाराज जी के दर्शन नहीं करें। तो इसीलिए आप सभी से मैं यही कहना चाहता हूँ, जीवन में अगर आपको भी ऐसे कष्ट आ रहे हैं, ऐसी परेशानियाँ आ रही हैं, तो एक बार महाराज जी के दर्शन करिए, महाराज जी का जीवन में प्रवेश कराइए और देखिए कैसे आपका जीवन क्षण भर में बदलकर एक सफल जीवन के तौर पर उभर कर आएगा। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं आज के क्रमांक से अवश्य ही आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। और समय आ गया है विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। आज के इस क्रमांक से मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि महाराज जी सभी के जीवन में उन्हें
सफलता प्रदान कराएं, सभी को सन्मति प्रदान करें, सभी को सद्बुद्धि दें, विश्व का कल्याण हो, सनातन की जय हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।